हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। रीजन बीइंग कि आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूं कि पाइथन के जो डेटा टाइप होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनका एक एक एग्जांपल आपको बताने वाला हूं, ताकि जो कि बिगिनर हैं पाइथन में उनको अगर ये वीडियो उनकी फीड में आता है या उनको ये सजेस्ट होता है तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख पाओ पाइथन की मेरे चैनल पर जो कि पड़ी है। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, देखिए 4 मेन होते हैं, ठीक है। टुपल, सेट, डिक्शनरी एंड लिस्ट। तो ये 4 मेन डेटा टाइप होते हैं। इसके अलावा भी कुछ डेटा टाइप होते हैं पाइथन में, ऑब्वियसली वो आप इग्नोर मत करिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले होता है, देखिए, इंटीजर। सबसे पहला आपका जो डेटा टाइप होता है वो इंटीजर, जो कि है लेट्स से 10। तो 10 इज अ इंटीजर। नाउ आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। दैट्स योर चॉइस अगेन कि आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको सिंपली लिखना पड़ेगा प्रिंट इंटीजर। अगर आप इसको प्रिंट कराने वाले हो तो दिस विल गिव यू 10 इन आउटपुट, बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको पहले सारे डेटा टाइप एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर प्रिंट का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो प्रिंट तो हम करा ही सकते हैं। ओके, देन होता है फ्लोट। देखिए फ्लोट क्या होता है? फ्लोट होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। तो इंटीजर क्या वैल्यू होती है? इंटीजर का मतलब होता है फुल नंबर, मतलब कि 1 2 3 4 5 या 10 कंप्लीट नंबर को आप इंटीजर कहते हो। फ्लोट क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब ही ये है कि जिस नंबर में आपको डेसिमल वैल्यू होती है। ये 0.5 भी हो सकता है, 0.59 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है फ्लोट। देन होती है आपकी स्ट्रिंग। अब देखिए, जैसा कि नाम है स्ट्रिंग, तो नाम से ही स्ट्रिंग आप इसको समझ सकते हो। जैसे स्ट्रिंग को हमेशा आप कोट्स के अंदर देते हो। लेट्स से मैं अपना नाम लिख देता हूं यहां पे रजत। तो रजत एक स्ट्रिंग हुई, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल, अगेन इसको स्ट्रिंग कहते हैं। सो दिस इज योर स्ट्रिंग। ये आपके 3 डेटा टाइप हो गए। अब चौथा जो आपका डेटा टाइप है वो होता है बुलियन। देखिए बुलियन क्या होता है? बुलियन का मतलब होता है, हमेशा समझ लो कि ट्रू और फॉल्स। जब भी कोई जो वैल्यू है जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में आ सकता है उसको बुलियन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंडीशन देते हो बुलियन को यूज करके, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इज अ ट्रू। ओके, तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी या फिर वो कंडीशन वैलिड है। अगर आप देखते हो, आप कंडीशन डालते हो 2 इज ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन फॉल्स है ना, तो वो एक बुलियन डेटा टाइप का एग्जांपल हुआ अगेन। ओके, अब आते हैं 4 कोर डेटा टाइप जो इसके होते हैं। नंबर 1 आपका होता है लिस्ट। तो देखिए लिस्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? लिस्ट के लिए ये वाला आप ब्रैकेट यूज करते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड सो। ये आपकी है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट की जो स्पेशलिटी होती है, लिस्ट होती है म्यूटेबल। मतलब लिस्ट में जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ना, तो लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो। इसीलिए लिस्ट काफी ज्यादा यूज होती है। लिस्ट के अपने बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं और लिस्ट के ऑपरेशन के ऊपर अगर आप काम करने बैठो या सीखने बैठो, आप थिंक 3 से 4 दिन आप लिस्ट को दे सकते हो। इतना कुछ है लिस्ट में। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन सीख सकते हो, वो सारी चीजें भी इसमें रहती हैं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप। नेक्स्ट होता है टुपल। देखिए टुपल का मतलब क्या होता है? जो लिस्ट है ना उसी को टुपल कह लो, बस आप ब्रेसेस ये वाले यूज करोगे, ये वाला ब्रैकेट यूज करने वाले हो, कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 7। तो इसकी जो स्पेशलिटी होती है वो होती है इम्यूटेबल। इसमें आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। देखो खाली एक तो ब्रैकेट का अंतर है लिस्ट में और टुपल में, दूसरा की जो लिस्ट है उसके अंदर आप चीजों में चेंजेस कर सकते हो। लेट्स से कि मुझे रिप्लेस करना है, एक्शन भी मैं बता देता हूं कि कई बार क्या होता है, अगर इसके अंदर नंबर 6 है, ये नंबर गलत है, आप चाहते हो कि 6 की जगह मुझे 60 डालना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे रिप्लेस करना है 6 को 60 से। तो ये यहां पर पॉसिबल है, बट टपल में अगर आप चाहते हो कि 6 को 60 से मैं रिप्लेस करूं, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको म्यूटेबल, इसको इम्यूटेबल कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो डेटा टाइप है वो है सेट। सेट को कौन से ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं? इस वाले ब्रैकेट से, 1 2 3 4। अब सेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज, यूनिक वैल्यूज होती हैं हमेशा सेट के अंदर। अगर इस सेट को आप ऐसे पास कर दोगे 4, डुप्लीकेट वैल्यू आ गई, तो ये सेट इसको लेगा ही नहीं। सेट की स्पेशलिटी ये होती है यूनिक सेट ऑफ वैल्यू। इसीलिए कई बार डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए भी सेट को यूज किया जाता है। कई बार आप लिस्ट में से डुप्लीकेट रिमूव करते हो ना, तो आप सेट फंक्शन को यूज करते हो एज अ फंक्शन। हालांकि एक डेटा टाइप है, बट अगर आप इसको लिस्ट के बाहर लगा दोगे, लेट्स से ये लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको यूज करनी चाहिए। लेट्स से लिस्ट है जिसके अंदर डुप्लीकेट है जिसका नाम है लिस्ट, तो आपको क्या करना है? आपसे किसी ने बोला कि भाई मेरे को इसमें से आप यूनिक वैल्यू निकाल के दो, तो आपको सिंपल ये करना है, लिस्ट को ब्रैकेट के अंदर डालो और बाहर डाल दो सेट, और इसको आप करा दो प्रिंट।
लेकिन अब यहां पे जो आउटपुट आएगा वो सेट के फॉर्मेट में आएगा। आप चाहते हो कि लिस्ट का जो आउटपुट है वो अगेन लिस्ट की फॉर्मेट में है, तो आप क्या करो, सेट के बाहर अगेन लिस्ट लगा दो। लिस्ट एक कीवर्ड भी तो है ना पाइथन का। अब उस पूरे को आप प्रिंट के अंदर डाल दो और यहां पे उसके लिए ब्रैकेट लगा दो। तो इससे क्या होगा, आपको यूनिक लिस्ट मिल जाएगी। तो देखो ट्रिकी है बट मजेदार है चीजें। ओके, देन फोर्थ होता है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी के लिए अगेन ये वाला ब्रैकेट हम यूज करते हैं जो कि हम सेट में यूज करते हैं। डिक्शनरी का मतलब होता है की वैल्यू पेयर। जैसे कि मैं यहां पे दूं नेम, अब मुझे नेम की वैल्यू देनी है। नेम की वैल्यू अगेन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम कोट्स में देते हैं, तो लेट्स से मैंने नेम दे दिया रजत। अब सेकेंड वैल्यू अगेन की डिफाइन करूंगा, की है एज, वैल्यू है लेट्स से 29। 29 को मुझे कोट्स में देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये एक इंटीजर है। इंटीजर मैंने आपको बताया था, इंटीजर को हमें कोट्स में देने की जरूरत है नहीं। तो इसको आप कहते हो डिक्शनरी। ये होती है की और ये होती है की वैल्यू। ओके, तो ये हैं आपके 8 डेटा टाइप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर अ बिगिनर। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आई थिंक इसके बिना आप अपनी पाइथन की जर्नी स्टार्ट कर ही नहीं सकते। दैट्स व्हाट आई वुड से। अब अगर आपको ये प्रिंट कराना है, आप बोलो कि यार रजत आपने ये सब लिख तो दिया लेकिन ये प्रिंट तो हुआ नहीं, ठीक है, तो सिंपल कुछ मत करो, एक प्रिंट लिखो, कॉपी कर लेते हैं इसको प्रिंट को। लेट्स से हम जो 4 डेटा टाइप है मेन, उनको प्रिंट करा के देखते हैं। लेट्स डू दैट कि यहां पर आप डाल दो लिस्ट, यहां पे आप डाल दो टुपल। टुपल को कुछ लोग टपल भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जबान पे क्या चढ़ा हुआ है, पहले आप क्या यूज कर रहे हो। तो मैं टुपल ही बोलता हूं हमेशा से, तो दैट्स वाई। अच्छा, अब जब आप ये प्रिंट करोगे तो इन सब की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। राइट क्लिक करूंगा, रन करेंगे, रन पाइथन, ये देखिए प्रॉपर वैल्यूज आ गई हैं। सो इस तरह से आप बेसिकली डेटा टाइप को समराइज कर सकते हो पाइथन के, एंड दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट डेटा टाइप विच पाइथन हैव, जो कि हर किसी को पते होने चाहिए। तो यहां पे इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे पाइथन की, एसक्यूएल की, पावर बीआई की एंड एक अमेजिंग पॉडकास्ट जो कि सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। डिफरेंट लोगों ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। थैंक यू सो मच गाइज। अगेन बोलूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।